अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप मुसलमानों पे वार करोगे, आप इनोसेंट मुस्लिम्स की जान लोगे। वहां पे जो 5 बच्चे मारे गए हैं, जो अपने घर का सपोर्ट सिस्टम थे, जो गरीब तबके से बिलोंग करते थे, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? आदित्यनाथ जी जवाब दे इस बात का, नहीं तो इस्तीफा दे अभी अपना। मोदी जी जवाब दे इस बात का, नहीं तो इस्तीफा दे। वो पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो गया है, आपको बात नहीं करनी है मणिपुर की, आपको बात नहीं करनी है किसानों के मुद्दों की, आपको बात नहीं करनी है अनएम्प्लॉयमेंट की, और जो नहीं कर रहे कि किस तरीके से वहां का जो पुलिस है उसने मासूम लोगों की जान ली है, और लोग वहां पे इतने उनको डरा के धमका के, और वहां का जो अमन शांति सुकून का मामला है, टीम जब वहां पर मासूम इंसान की मौत पूरे कायनात की मौत जैसी होती है। आप यहाँ तो 5 मासूमों को मार के बैठे हुए, जाके दीजिए उनको कंपनसेशन, जिम्मेदारी लीजिए। उनके जो क्रिमिनल्स है, जो उनके मौत के जिम्मेदार है, जो हत्या करने वाले हैं, उनके ऊपर केस चलाइए। क्यों आपने उन पुलिस वालों को प्रोटेक्शन दी हुई है? मौजूद होते गरीब तबके का कोई हिंदू या मुसलमान ही क्यों मरता है, और खास तौर से मुसलमान मरता है, उसके घर बुलडोज होते हैं, आपके बच्चे क्यों नहीं जाते वहां पे? क्या कहेंगे? सर्वे का जो मामला है इसको क्यों रोका गया, पथराव क्यों किया गया, क्या है आपका इसको? देखिए, संभल के मामले में जो पूरा का पूरा जो वायलेंस है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस था। संभल का पूरे के पूरे जो दंगे थे वो अवॉइडेबल थे अगर पुलिस प्रशासन अपना सही से काम कर रही होती। अगर आदित्यनाथ जी चाहते तो वहां पे कुछ भी ये नफरत के मामले नहीं होते। अगर मोदी जी चाहते तो इसको अपने संज्ञान में लेके बाकायदा से वो कह सकते थे कि ये गलत हुआ है, लेकिन नहीं। पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो गया है, आपको बात नहीं करनी है मणिपुर की, आपको बात नहीं करनी है किसानों के मुद्दों की, आपको बात नहीं करनी है अनएम्प्लॉयमेंट की, और जो प्राइसेस के फ्यूल और डीजल के हाइक हुए हैं, और तमाम इस तरह के मुद्दे जो हिंदुस्तान में जो सही मायने में लोगों के काम के मुद्दे हैं, उस पर आपको बात नहीं करनी है। इसलिए लोगों का ध्यान बटाने के लिए आप संभल का एक वायलेंस कर देते हो, संभल राइट्स कर देते हो। कुछ दिन पहले हमने देखा था किस तरह से बहराइच राइट्स किए थे, उससे पहले कई सारे ऐसे मामले हैं, चाहे दिल्ली के 2020 के राइट्स की बात हो, मुजफ्फरनगर के राइट्स की बात हो। तो ये तमाम चीजें जाहिर सी बात है साफ इस चीज को दर्शाता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिमों का मामला करके दोनों जो गुट हैं उनके बीच नफरत फैला के आप चाह रहे हो कि लोगों के बीच अमन शांति का कोई मामला हो नहीं, काम की कोई बात हो नहीं। और आप किस तरीके से शासन जो खुद है वहां का, जो वहां के डीएम हमने देखा, वहां के एसपी हमने देखा, वहां के पुलिस ऑफिसर्स बाकायदा से जाके किस तरीके से वहां पे मासूम लोगों की जान ले लेते हैं, हत्या कर देते हैं उनकी, और उसके बाद क्यों कोई टीवी चैनल्स नहीं कर रहे? उसकी बात हम क्यों नहीं कर रहे कि किस तरीके से वहां का जो पुलिस है उसने मासूम लोगों की जान ली है, और लोग वहां पे इतने उनको डरा के धमका के, और वहां का जो अमन शांति सुकून का मामला है। सर्वे टीम जब वहां पर गई तो पथराव की स्थिति क्यों पैदा हो गई? सर्वे टीम दूसरी बार जब गई थी उसके पास कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं था। 19 नवंबर को वो कोर्ट ऑर्डर के तहत जब संभल पहुंचती है तो वहां के लोगों ने बाकायदा से पूरा का पूरा अपना कॉर्पोरेशन किया, पूरा का पूरा जो मामला है, जो सर्वे है, वो आराम से होने दिया। कहीं कोई वायलेंस का मामला सामने नहीं होता है, कोई पथराव का किसी चीज का मामला सामने नहीं आता है। लेकिन हम देखते हैं जब दूसरी बार वहां पे पुलिस खुद जाती है, वहां के डीएम साहब जाते हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कोई और काम ही नहीं था, इंतजार कर रहे थे कि कब ये सर्वे ऑर्डर आए और हम जाके वहां पे इस तरह का जो दंगे फसाद का माहौल है उसको भड़काएं। वहां पे पुलिस पहुंच जाती है। आप कह रहे हैं कि वहां पे 50,000 से ज्यादा लोग मौजूद हो गए थे, तो आपका शासन क्या कर रहा था? वहां की पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस तो खुद, हमने कितनी वो वायरल वीडियोस देखी है कि पुलिस तो खुद वहां पे दंगे फसाद की स्थिति मचाई हुई थी, और अपने बचाव में अगर वहां पे लोग पथराव कर रहे हैं। अनुज चौधरी कहते हैं कि क्या हम लोग मरने के लिए ज्वाइन किया है? क्या वो ये कह रहा है कि क्या इस जाहिल भीड़ से हम मरने के लिए खड़े थे? तो जाहिल भीड़ को भड़काया किसने? जाहिल भीड़ को कॉर्नर किसने किया? सो कॉल्ड जाहिल भीड़ के पास आप ही गए थे गलत तरीके से सर्वे करने के लिए। कोर्ट ऑर्डर आपके पास नहीं था दूसरी बार के लिए। पहली बार जब कोर्ट ऑर्डर था पूरे लोगों ने बाकायदा से आपका समर्थन किया, आराम से सर्वे हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन आप अपनी हार को, आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप मुसलमानों पे वार करोगे, आप इनोसेंट मुस्लिम्स की जान लोगे। वहां पे जो 5 बच्चे मारे गए हैं, जो अपने घर का सपोर्ट सिस्टम थे, जो गरीब तबके से बिलोंग करते थे, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? आदित्यनाथ जी जवाब दे इस बात का, नहीं तो इस्तीफा दे अभी अपना। मोदी जी जवाब दे इस बात का, नहीं तो इस्तीफा दे। वो
मणिपुर के वायलेंस की आप बात करते नहीं हो। आप जो हिंसा होती है, चाहे वो पहलवान बेटी हो, चाहे किसान प्रोटेस्ट के टाइम पे, उसकी आप बात करते नहीं हो। जाके आप मुसलमानों को मौत की घाट उतारते हो। बहराइच के टाइम पे भी एक लड़का जब जाता है हरे झंडे को उठार के, वो मिश्रा जब भगवा झंडा लहराता है और उसको मार दिया जाता है, तो उसके तहत आप फेक इनकाउंटर करके 2 मासूम लोगों की जान ले लेते हो। तब भी हमने देखा पुलिस स्पॉन्सर्ड वायलेंस था, और ये भी पुलिस स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। पुलिस कह रही है हमने गोली नहीं चलाई, आपस में गोलियां चली हैं इनकी। तो गोलियां आसमान से भड़की हैं, गोलियां क्या आसमान से चली हैं? वो मासूम लोगों की जान ऐसे ही गई है, जिनकी ना कोई मीडिया बात कर रहा है, जिनके पास ना कोई प्रशासन जा रहा है कंपनसेशन देने को। उन बच्चों की बॉडी तक उनके घर वालों को आराम से नहीं दी जा रही है। उसमें नईम गाजी 34 इयर्स का जो मिठाई का कारोबार करता था, उसको मार दिया गया, बेमौत मार दिया गया। बिलाल जो महज 22 साल का कपड़ों का काम करता था, उसको मार दिया गया। जो मोहम्मद कैफ है, जो खाने और प्लास्टिक का बेचारा काम करता था, 17 साल का बच्चा था, माइनर था, आप उसको मारते हो। उस पुलिस उसके घर जाके उसके बड़े भाई को घसीट के ले जाती है, और कोई पता नहीं है अभी तक उसका। महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। आप कह रहे हो 4 मौतें, सांसद जी जो जियाउर रहमान बट साहब है वो कह रहे हैं कि 5 मौतें, और कितने लोग वहां पे घायल और जख्मी हुए उसकी तो हमारे पास संख्या ही नहीं है। और किस लिए? एक ऐसी मस्जिद को आप तोड़ना चाहते हो जो 500 साल पुरानी मस्जिद है, जो कि प्रोटेक्टेड है अंडर मॉन्यूमेंट्स नोटिफिकेशन, जो 22 दिसंबर 1920 में किया गया था, 100 से भी ज्यादा साल पहले। सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 के तहत जो एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 है, उसके तहत ये शाही जामा मस्जिद प्रोटेक्टेड है। एएसआई जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने कहा है कि शाही जामा मस्जिद जो मॉस्क है वो नेशनल इंपॉर्टेंस की मॉन्यूमेंट है। इसलिए एएसआई की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, आगरा सर्कल जो मुरादाबाद डिवीजन है उसमें आपको मिल जाएंगे ये सारे आंकड़े। लिस्ट ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में आती है शाही जामा मस्जिद। एक एस्टैब्लिश मॉस्क है, कोई छोटी मोटी एक पत्थर का कहीं पे बस एक ढांचा नहीं है जिसको आप इस तरीके से तोड़ दो। शाही मस्जिद के जो अध्यक्ष और वकील थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि गोलियां चलाई गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, तो जो वहां पे आंखों देखे जो विटनेसेस हैं उनको आप गिरफ्तार कर रहे हो, और आपके पास कोई वहां पे आंकड़े नहीं होते कुछ दिखाने को, या प्रूफ नहीं होता है। वो वायरल वीडियो पूरी दुनिया ने देखी है। उन पुलिस वालों को कब गिरफ्तार करोगे? उनके ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस हैं, मर्डर के चार्जेस हैं, वो कब चलाओगे आप? पुलिस वाले कह रहे हैं कि अस्पताल में जहां पर भर्ती किया गया वहां घुस करके मारेंगे गोली। तो ये तो वहां के पुलिस के बयान है, ये वहां के डीएम के बयान है, वहां के एसपी के बयान है। खुद आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारी बुलडोजर सरकार आपके घर पे घुस के आपके घर भी तोड़ेगी और घर पे मारेगी आपको। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जब हिटलर और फिरौन जैसी तानाशाह है लोग और सरकारें जो हमारे सामने एक मिसाल बन के हैं, जिससे हमें इबरत हासिल करना चाहिए, जब वो कायम नहीं रहे तो आपकी क्या औकात है? आप अपने लोगों को ही मारते हो। एक मासूम इंसान की मौत पूरे कायनात की मौत जैसी होती है। आप यहाँ तो 5 मासूमों को मार के बैठे हुए हो, जाके दीजिए उनको कंपनसेशन, जिम्मेदारी लीजिए। उनके जो क्रिमिनल्स हैं, जो उनके मौत के जिम्मेदार हैं, जो हत्या करने वाले हैं, उनके ऊपर केस चलाइए। क्यों आपने उन पुलिस वालों को प्रोटेक्शन दी हुई है? क्यों उन पुलिस वालों के खिलाफ आप कोई बात नहीं कर रहे हैं? जो बच्चे मरे हैं, क्यों उनका नाम सामने लाके उनकी फैमिलीज को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? किसके तहत, किसके ऑर्डर के तहत आपने बच्चों को मौत के घाट के पत्थरबाजी कर रहे थे ना वो लोग। आप क्या कर रहे थे? चलो बच्चे अगर पत्थरबाज, बिल्कुल नहीं। वहां पे महिलाओं के बयान है कि बाकायदा से घर में जो कुछ कर भी नहीं रहे थे बच्चे, आप उनको घसीट के लेके आए हो, महिलाओं को घसीट के लेके आए हो, जबरदस्ती गोली मार के उनको मौत के घाट उतार दिया। और पुलिस प्रशासन, कोई भी ट्रेनिंग में आपको ये सिखाया जाता है कि आप सर पे गर्दन पे गोली नहीं मारेंगे। आपको अगर किसी से डर है आप पैर पे गोली मारोगे, ना कि सर पे गोली मार के या बाकायदे से उसको मौत की घाट उतार दोगे। हमने नहीं मारा है। लोग हैं वो ऐसी स्थिति में आके साथ में खड़े हो जाते हैं, शांति बहाल करते हैं, हमें जो सही लगा हमने किया। उत्तर प्रदेश की पुलिस के इतने सारे ऐसे केसेस है कि अगर सही मायने में जायजा लिया जाए और इनके ऊपर केसेस चलाए जाएं, चाहे वो बहराइच के टाइम की बात हो, चाहे अभी संभल के टाइम की बात हो, तो सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस ही होना चाहिए थी। और सबसे गैर जिम्मेदारी का सबूत वो ही देते हैं, उनके डीएम, उनके एसपी, और साथ साथ आदित्यनाथ जी और मोदी जी इस बात का क्यों संज्ञान नहीं लेते? क्यों
आप इस तरीके से मुसलमानों की मौत होने दे रहे हो? क्यों मुसलमानों के खिलाफ आप ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हो कि सारी की सारी उनकी या तो आप मस्जिदें तोड़ दोगे, वक्फ प्रॉपर्टीज उनकी आप जब्त कर लोगे? आप करना क्या चाह रहे हो? आप अगर इसी लॉजिक पे कि जहां मंदिर बना है, मंदिर बना था पहले और वहां पे एक मस्जिद बन गई तो उस मस्जिद को तोड़ा जाए, तो बाय दैट लॉजिक आपके ऊपर ना जाने कितने ऐसे मंदिर हैं जो सवालिया निशान पे आ जाएंगे। वाला बड़ी शांति की बात कर रही है, क्या पीड़ितों को दिलासा देने संभल जाएंगी? जी, मुझे बिल्कुल मौका लगेगा तो मैं जरूर जाऊंगी, पीड़ितों के साथ में खड़ी हूं और मेरे साथ हर वो शख्स खड़ा है जो नहीं चाहता इस मुल्क में नफरत का माहौल। तक नहीं जा पा रहे हैं संभल। तो आप यही तो कर रहे हो, आप स्कूल्स बंद कर रहे हो, बिजनेसेस बंद कर रहे हो, वहां पे इंटरनेट शट डाउन कर रहे हो। हम कौन से जमाने में जी रहे हैं? आप वहां पे इस तरह का तानाशाही माहौल क्रिएट करके क्या करना चाह रहे हो? संभल एक ऐसी जगह है जो शांतिपूर्ण तरीके से हमेशा रही है। कभी हमें संभल में कुछ सुनने को नहीं आता था, बहराइच में कुछ सुनने को नहीं आता था। क्यों अचानक से ये मामले आप भड़काना चाह रहे हो? एक मुस्लिम डोमिनेटेड जगह है वो, आप वहां पे इस तरीके की नफरत की बयानबाजी करके मुसलमानों को कॉर्नर करके आप क्या करना चाह रहे हो? आप एक ऐसे माहौल को बढ़ावा दे रहे हो और अभी से नहीं बहुत टाइम से, जिसके तहत आपके ऊपर जो सारे काम के मामले हैं उस पर कोई बात नहीं हो। आप बेरोजगारी पे बात नहीं करोगे जो ऑल टाइम लो पे है, आप इन्फ्लेशन पे बात नहीं करोगे जो ऑल टाइम हाई पे है, रुपये का दाम गिर के डॉलर के अगेंस्ट 83 या कितना हो चुका है, आप उसकी बात नहीं करोगे। मान लिया जाए संभल की शाही मस्जिद क्या दूसरी बाबरी बनने जा रही है? कोशिश तो आप यही कर रहे हो। आपका पूरा का पूरा तरीकेकार तो यही है कि जो बाबरी मस्जिद का मामला हुआ था, जो इतना पुराना एक मामला ऐसा है जिसको सुन के हर मुस्लिम का कहीं ना कहीं वो घाव और वो जो जख्म है वो जागृत हो जाता है। उसके बावजूद हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था, किसी मुसलमान ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। हम खून के घूंट पी के रह गए थे और चुपचाप हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश मान लिए थे। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट जिसके 80,000 से ज्यादा खुद के पेंडिंग केसेस हैं, हाई कोर्ट जहां पे 6 मिलियन से ज्यादा पेंडिंग केसेस है, 40 मिलियन से ज्यादा लोअर कोर्ट्स के केसेस पेंडिंग है, वो केसेस को आप एड्रेस नहीं करोगे। एक इंसान को इस मुल्क में इंसाफ मिलने के लिए 20, 30, 50 कुछ भी साल लग जाते हैं, लेकिन आपको 500 साल पुरानी मस्जिदों की जरूर फिक्र है, आपको इतनी ज्यादा चिंता है। मंदिर है वो, ऐसा कह रहे हैं। अगर है भी तो फिर उन सारी जो मोनेस्ट्रीज और स्टूपास जो बुद्धिस्ट के टाइम पे, यहाँ पे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, क्योंकि हम सब स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री है, ज्यादा कुछ नहीं, कुछ चंद सेंचुरीज पीछे जाके अगर हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो साफ साफ उसमें लिखा है। चाइना के बाकायदा से जो हिस्टोरियंस है, फाशियन हो गए और शेनगुंग हो गए, ये लोग आए थे और उन्होंने बाकायदा से बताया था कि किस तरीके से 631 से लेके 645 AD का जो टाइम था, उसमें पटना, विदिशा, अहमदपुर, सांची, कौशाम्बी, विदिशा, मथुरा में जो बुद्धिस्ट स्टूपास और मोनेस्ट्रीज थे उनको किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। गंदाहर में 1000 से ज्यादा संग्रामहास जो बुद्धिस्ट के थे उनको आपने रेत में मिला दिया था। तो अगर आज बुद्धिस्ट समाज आ जाता है कि हमारे स्टूपास और मोनेस्ट्रीज हमें चाहिए, जो चाइना और जापान में और दूसरे मुल्कों में जो बुद्धिस्ट बिलीवर्स हैं, अगर वो आ जाते हैं कि हमें अपने मोनेस्ट्रीज और स्टूपास चाहिए, आप दोगे अपने मंदिर उनको? नहीं दोगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। आप इन मॉन्यूमेंट्स को ASI प्रोटेक्ट करती है, संविधान प्रोटेक्ट करता है, ये सारे सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के लिस्ट में होते हैं। हिस्ट्री में न जाके प्रेजेंट की वीडियोस की बात कर रही है पुलिस, उस पे आप क्या कहेंगे? प्रेजेंट की वीडियोस में तो खुद पुलिस दंगाइयों की शक्ल में दिख रही है। प्रेजेंट की वीडियोस में तो खुद पुलिस लोगों को मारते हुए दिख रही है। प्रेजेंट की वीडियोस में तो खुद महिलाओं के बयान है, वीडियोस है बाकायदा से कि किस तरीके से महिलाओं तक को घर से घसीट के ले गया गया। उन बच्चों को जिनका कोई लेना देना ही नहीं था, ना इस पथराव के मामले में ना किसी मामले में, उनको आपने मौत की घाट उतार दिया। 17 साल के बच्चे। पुलिस तो माइक से ऐलान कर रही थी कि नेताओं और मौलानाओं के चक्कर में अपने बच्चे अपने भविष्य खराब ना करें। पुलिस जाके खुद एक स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस करती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहा जा सकता है। पुलिस खुद इस बात का संज्ञान ले कि क्यों DM और SP के ऑर्डर्स पे आप वहां पे मौजूद थे, इनोसेंट बच्चों को आप वहां मार रहे थे, भीड़ को आप संभाल नहीं पा रहे थे, और सबसे बड़ी बात, कोर्ट के ऑर्डर नहीं थे आपके पास, बावजूद उसके आप दूसरी बार सर्वे कराने किसके हुक्म से गए? किसकी? आप तानाशाही पे हमारा सर्वे पूरा
नहीं हुआ पहले दिन, तो कोर्ट ऑर्डर लाइए। जिस तरीके से पहली बार शांतिपूर्ण तरीके से तक का टाइम था उनके पास, 29 तारीख का जो 19 का सर्वे था, 19 नवंबर का जो सर्वे कराया गया है, हमने उसमें कोई इस तरह की वायलेंस की हत्या नहीं देखी है। मुस्लिम समुदाय ने बहुत आराम से सर्वे होने दिया कि कोई बात नहीं है, सर्वे हो रहा है, हो जाए, कोर्ट का ऑर्डर है, हमने कोर्ट के ऑर्डर की रिस्पेक्ट करी। लेकिन वही कोर्ट से आपको दूसरी बार जब ऑर्डर लेके आना चाहिए था, तो क्यों आप नहीं लेके आए? क्यों इस तरीके से आपने पूरी की पूरी घटना को होने दिया? लेकिन 700 लोगों पे FIR हुई है और नहीं हुई तो उन पे नहीं हुई, तो याचिकाकर्ता के वकील है जो नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं, आपने वीडियो में देखा। बिल्कुल, और ना उन पुलिस वालों पे FIR हुई जिन्होंने मासूम बच्चों की जान ली है। खुद आदित्यनाथ जी इस बात का संज्ञान ले और जवाब दे जनता को कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस करा के आप क्या साबित करना चाहते हो? कि मुसलमान सारा उत्तर प्रदेश का या हिंदुस्तान में कहीं भी वो चुप हो जाए, डर के बैठ जाए, हम आपके घर बुलडोज करेंगे, हम आपकी मस्जिदों को तोड़ेंगे, हम आपके ऊपर कोई जबरदस्ती का FIR करा के आपको या तो UAPA एक्ट के तहत और तमाम या एंटी नेशनल एक्ट के तहत बंद करेंगे? आप क्या साबित करना चाह रहे हो? आपको इस्तीफा देना चाहिए कायदे से, क्योंकि आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है, आपसे हिंदू मुसलमान की यूनिटी नहीं संभल रही है। आप चाहते हो ये नफरत करके मुसलमानों को डरा के और कुछ चंद हिंदू लोग हैं उनको भड़का के आप ये वायलेंस कर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो जय अडानी का बेटा वहां पे, वो क्यों नहीं जाता इस तरह के मामलों में? जय खुद मोदी जी के रिश्तेदार वहां पे जाए, जाए अंबानी के रिश्तेदार, जाए ऐसे सारे बीजेपी नेताओं के बच्चे। जब ये वायलेंस हो रहा होता है, आपके बच्चे क्यों नहीं मौजूद होते? गरीब तबके का कोई हिंदू या मुसलमान ही क्यों मरता है, और खास तौर से मुसलमान मरता है, उसके घर बुलडोज होते हैं, आपके बच्चे क्यों नहीं जाते वहां पे? क्या कहेंगे आप संभल की जनता से ऐसे हालात में? संभल के लोगों को मेरा ख्याल से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो खुद अपने आप में बहुत समझदार हैं, बहुत सब्र के साथ काम ले रहे हैं। उनके घरों को, उनके बच्चों को बाकायदे से आप टॉर्चर कर रहे हो, आप टारगेट कर रहे हो, बावजूद उसके वहां पे मुसलमान धैर्य रख के बैठा हुआ है, डर के बैठा हुआ है, क्योंकि डरा दिया आपने उसको। मणिपुर बनाने की तैयारी बिल्कुल है। आज तक मणिपुर में पार्लियामेंट में बात नहीं हुई है, विंटर सेशन शुरू हो गया है। एक काम का मुद्दा बता दे जो आपने पार्लियामेंट में उठाया हो, कोई मुद्दा ऐसा काम का जो हिंदुस्तान के नागरिक से रिलेट करता है, उसके मैटर की बात है, आप कोई बात नहीं करोगे। आप जाके सिर्फ वायलेंस करोगे, आप जाके सिर्फ दंगे फसाद कराओगे, और आप जाके मुसलमानों को डरा के धमका के आप उनकी मस्जिदें तोड़ोगे, घर तोड़ोगे और मौत की घाट उतार दोगे। यह है आपका शासन, ये आपका प्रशासन।